नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वेब दर्शन में। यह वीडियो दीपिका चिखलिया जी का एक बहुत ही दुर्लभ साक्षात्कार वीडियो है। इस वीडियो में उन्होंने रामायण धारावाहिक में अपने अभिनय एवं अनुभव से जुड़े कई राज साझा किए हैं। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद। तो मैं सोच रहा था कि आपके पाँव छूऊंगा या नमस्कार करूंगा या फिर आपका लिबास देख के हेलो बोलूं, क्या सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। अब विपिन, जहाँ आपका जवाब रहा, आप मुझे हेलो करिए या हाय करिए या मेरे पैर छुएंगे, मैं आपको जरूर आशीर्वाद दूंगी क्योंकि मुझे बहुत आदत पड़ गई है। अच्छा दीपिका, आप ने एक मेजर सीरियल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, सीता का। जी। तो ये रोल आपको कैसे मिला? दरअसल मैं सागर साहब की 2 टीवी सीरियल कर रही थी, दादा दादी की कहानी और विक्रम वैताल। शायद आपने देखी होगी या नाम तो सुना ही होगा। नहीं देखा। अच्छा, तो मैं उनकी शूटिंग कर रही थी, उनके बंगले पे ही शूटिंग हो रही थी और अचानक खूब सारे बच्चे आ गए बंगले पे। तो मुझे लगा पता नहीं किसी ने नर्सरी खोली होगी बच्चों की, पता नहीं क्या है। तो मैंने किसी असिस्टेंट को पूछा कि क्या हो रहा है, तो कहा लव कुश के लिए स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा था। उस वक्त पता चला कि भाई रामायण नाम की एक बहुत बड़ी सीरियल बनने वाली है। फिर 2 दिन के बाद सागर साहब का भी फोन आया कि स्क्रीन टेस्ट है और आ जाना। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वेरी गुड। मैं चली गई तो देखा तो 30-40 गर्ल्स वो ऑलरेडी थे, पहले से थी। खैर स्क्रीन टेस्ट दे दिया। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद वापस कॉल आया कि दूसरा स्क्रीन टेस्ट है, तो देखा कुछ कम हो गई लड़कियां। अच्छा। 10-15 हो गई। चले गए। फिर तीसरा स्क्रीन टेस्ट के लिए फोन आ गया, फिर भी हम चले गए, फिर और कम हो गई थी। फिर उसके 2-3 हफ्ते के बाद पता चला कि भाई शायद तुम हो। तभी भी मुझे ये नहीं कहा गया कि हाँ भाई आप ही कर रहे हो। एंड बस हो गया, आई गॉट द रोल। बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो गया सही में। अच्छा दीपिका, आपको जब आपके फैंस मिलते हैं तो आपने वो रोल इतना अच्छा निभाया, वो इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि वो तो आपको सीता समझते हैं, लेकिन आप जब खुद को आईने में सुबह देखती हैं तो क्या समझती हैं? मैं सुबह सुबह इतनी बदसूरत लगती हूँ कि मैं आईना ही नहीं देखती। रियली खैर जोक्स असाइड, देखिए विपिन, एक इंसान कैसे भूल सकता है कि वो एक एक्ट्रेस है। मैं जब अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं ये थोड़ी भूल सकती हूँ कि मैं दीपिका हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ जो अच्छे घराने से ताल्लुकात रखती हूँ और फिल्म लाइन में बहुत इंटरेस्ट था और ये मेरी खुशकिस्मत थी कि मुझे सीता जैसा रोल मिल गया, जो मुझे बहुत ही मेरी तमन्ना थी कि मैं एक ऐसा रोल करूँ और मुझे मिल गया। तो लेकिन मैं खुद तो ये नहीं भूल सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। आई नो हु आई एम। अच्छा दीपिका, आपकी जाती जिंदगी पर सीता के रोल का क्या असर पड़ा? मेरे पास जब लोग आते हैं तो वो फौरन, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, वाकई मेरे पैर छूते हैं। तो जी हाँ, तो ये एक है, देयर इज दिस डिफरेंस कि मैं शायद सीता हूँ एंड अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन द सेंस कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूँ। जी। कैसा लगता है तब आपको जब कोई आपका आके पाँव छूता है या सीता के नाम से ऑटोग्राफ साइन करवाता है? सच बताऊं, जी, शुरू में तो बहुत डर लगता था, बहुत मतलब हाथ ठंडे हो जाते थे, बहुत पसीना आता था कि भाई somebody जो आपके ग्रैंडफादर के एज के हैं आपके पैर आके छू रहे हैं और आपको मतलब ऐसे आदर्श से देख रहे हैं जैसे आप वाकई में सीता हो, तो मतलब बहुत ही डर सा लगता है। फिर धीरे धीरे वो डर थोड़ा कम हो गया, नर्वसनेस तो काफी देर तक रही एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि भाई उनके दिल में यही है कि मैं सीता हूँ। तो खैर मैं ये नहीं कहती कि मैं वाकई में अपने आप को सीता समझ के मैंने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन मैंने उनको संभाल लिया उस वक्त। अच्छा, आप ये भी मुझे बता रही थी कि जब आप किसी उद्घाटन के लिए जाती हैं तो वो दुकान जो है या वो जो सीरियल है और वो जो फिल्म है वो हिट हो जाती, ऐसा लोगों को विश्वास हो गया? अब तो मुझे भी होने लग गया वाकई में, क्योंकि मैंने काफी इनॉग्रेशंस किए हैं जी। एंड टचवुड अब तक
तो यानी सीता का रोल धीरे धीरे दीपिका में घुसता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं अगर मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए या शायद किसी के इनॉग्रेशन करके अगर मैं उनके लिए लकी साबित हुई जी। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सीता का रोल करने के बाद आपकी तरफ इंडस्ट्री के सब दरवाजे बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने रामायण साइन की उस वक्त भी मेरे पास खूब सारी पिक्चरें थी, अभी मेरे पास खूब सारी पिक्चरें। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली कुछ बहुत बहुत अच्छी पिक्चरें मैंने साइन की हैं, जिसके लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो मैं ये तो नहीं कह सकती। अच्छा दीपिका, सीता का रोल करते वक्त ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको हमेशा याद रहेगा? आप सीन के बारे में बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, सीन तो रामायण में मुझे कई ऐसे सीन मुझे बहुत पसंद आए हैं जो दिल को छू जाते हैं। जैसे जब मेरा स्वयंवर होता है और विदाई का सीक्वेंस था तो बहुत अच्छा लगा। आई मीन दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, मुझे खूब सारी फैन मेल्स आई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे दर्शकों को पसंद आया। लेकिन इसमें से एक जो मुझे खुद को करने के टाइम बहुत अच्छा लगा वाज जब मैं सुनती हूँ, यानी कि सीता जी जब सुनते हैं कि गांव भर में उनके बारे में लोग भला बुरा कह रहे हैं, और मैं जाके फिर राम जी को कहती हूँ कि भाई आपको मेरा त्याग करना ही होगा, राजघराने की इज्जत का सवाल है। दीपिका, खुद को तो आप भले ही सीता ना मानती हो, मगर पति तो राम जैसा ही चाहती होंगी। अब देखिए, हर लड़की ये चाहती है कि उसे अच्छा पति मिले, राम जैसा पति मिले। लेकिन जब मैं खुद जानती हूँ कि मैं सीता नहीं हूँ, तो फिर मैं राम की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? और अगर उम्मीद भी मैंने कर लिया तो मुझे कहाँ मिल जाएगा राम? लेकिन ये सब बातें मैं अभी क्यों करूं, क्योंकि अभी तो मेरे शादी के प्लान्स बिल्कुल जहन में नहीं है। कुछ 4-5 साल और है, इसलिए मैं राम की तलाश 4 साल के बाद करूंगी। अभी तो आपको तलाश है ऑडियंस की तालियों की।